वर्ल्ड मूवीज बाय एसएल प्रेजेंट्स द बीच हाउस। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एमिली और रांडेल छुट्टियों मनाने रांडेल के माता पिता के समुद्र तट वाले बीच हाउस पर पहुंचते हैं। वहां जाकर वह ये देखकर खुश होते हैं कि शहर सुनसान दिख रहा होता है। फिर वे घर में प्रवेश करते हैं। एमिली और रांडेल ऊपर जाते हैं और सेक्स करते हैं और फिर किसी बात पर उन दोनों के बीच बहस होती है। रांडेल वहां पर पूरा साल बिताना चाहता है, पर एमिली कहती है कि वह ये नहीं कर सकती, उसका कॉलेज है, उसको अपनी पढ़ाई खत्म करनी है। इसके बाद एमिली नीचे आती है, जहां खाने पीने का सामान देखकर उसको लगता है कि यहाँ पर उनके अलावा भी कोई है। वो ये सब ऊपर जाकर रांडेल को बताती है, पर उसको यकीन नहीं होता। फिर वो दोनों नीचे आकर देखते हैं, जहाँ उन्हें एक औरत दिखाई देती है। रांडेल उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो। इस पर वह कहती है कि वह और उसका पति उसके फादर के दोस्त है और उनसे पूछ के वह यहाँ रुके हुए हैं। फिर वह चारों आपस में जान पहचान करते हैं। जेन बहुत ज्यादा बीमार है और मिच उसे एक आखिरी सुखद छुट्टी देने की इच्छा रखता है। वह रांडेल से कहता है उन दोनों को यही रहना चाहिए। बाहर आकर एमिली रांडेल से कहती है कि मैं यहाँ आई थी ताकि हम अकेले में कुछ बात कर सके, जो भी परेशानियाँ हमारे बीच में हैं उसे ठीक कर सके, पर अभी कैसे हो पाएगा। इस पर रांडेल कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिच रांडेल से कहता है कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट गर्लफ्रेंड मिली है। फिर वह उससे पूछता है कि तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो। इस पर वह कहता है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, मुझे पढ़ाई समझ नहीं आती है। फिर डिनर के बाद रांडेल सबसे कहता है कि मैं अपने साथ मारिजुआना लाया हुआ हूँ, हम सबको वह ट्राई करना चाहिए। इस पर सब हामी भर देते हैं। मिच पर जब नशा चढ़ना शुरू होता है तो उसे पानी कुछ अलग रंग का दिखता है। बाकी सबको भी चमकते हुए जीव जंतु पानी और पेड़ों पर दिखाई देते हैं। जेन इससे करीब से देखने के लिए निकल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे खांसी होने लगती है। तभी क्षेत्र के चारों ओर गहरा कोहरा छाने लगता है, जिससे वह विचलित हो जाती है। कोहरे में सांस लेने के बाद एमिली भी विचलित हो जाती है और बेहोश हो जाती है। जब वो अगले दिन उठती है तो उसे रसोई में कैटाटोनिक जेन बैठी हुई मिलती है, जो त्वचा के घावों से ढकी होती है, और मिच गायब हो गया होता है। रांडेल और एमिली मिच को ढूंढने समुद्र तट पर जाते हैं। ये देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए होते हैं कि बीच पूरी तरह से खाली है। फिर वो दोनों रिलैक्स होकर वहीं लेट जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद रांडेल का पेट खराब हो गया और वह घर वापस आ जाता है। तभी बीच पर मिच आकर एमिली से मिलता है। मिच की हरकतें देख एमिली को थोड़ा अजीब सा लगता है। उधर घर आकर वह बाथरूम में जाता है। वह देखता है कि सिंक में पानी अजीब से पैटर्न बना रहा है। तभी जेन की दर्द भरी पुकार सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह उसकी मदद करने के लिए जाता है। उधर बीच पर मिच एमिली को कहता है कि सब कुछ ठीक है। फिर वह धीरे धीरे समुद्र की तरफ चलने लगता है। एमिली उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वह चलते चलते समंदर में अपने आप को डुबो लेता है। ये सब देख एमिली बहुत डर जाती है। फिर घबराई हुई एमिली बीच पे आई हुई एक जेलीफिश पर अपना पैर रख देती है। वह जेलीफिश एमिली को काट लेती है, जिससे उसे एक घाव हो जाता है और उस घाव में से एक कीड़ा रेंगती हुई देखती है। वह किसी तरह रेंगकर घर तक आ जाती है और बड़ी मुश्किल से चाकू से काफी दर्द सहते हुए कीड़े को हटा देती है। तभी वह बीमार रेंडल को देखती है, जिसका पीछा जैन कर रही होती है, जिसकी दूधिया सफेद आंखें हैं और उसके मुंह से अजीब तरल पदार्थ रिस रहा होता है। फिर दोनों घर से बाहर की तरफ भागते हैं, पर पहले वह दोनों जैन को घर के अंदर बंद कर देते हैं। अब दोनों ही बुरी तरीके से घायल होते हैं। फिर वह मदद के लिए दूसरे घरों का दरवाजा खटखटाते हैं, पर वहां से कोई जवाब नहीं आता है। तभी एक अजीब सा आदमी रेंगते हुए उनकी तरफ आता है, जिसे देखकर वह डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वह घने होते कोहरे में घुस जाते हैं। रात होते होते पूरे एरिया में कोहरा छा जाता है और रांडेल और भी अधिक बीमार हो जाता है। तभी दूर से एमिली को एक लाइट जलती हुई नजर आती है। वह दोनों लंगड़ाते लंगड़ाते उस रोशनी की तरफ जाते हैं। वह रोशनी एक पुलिस कार में से आ रही होती है। कार में बैठकर एमिली पुलिस से कांटेक्ट करती है। दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति पूछता है कि क्या आप कोहरे के कांटेक्ट में आए हैं, और उनसे कहता है कि वे खुद कहीं बंद कर ले और कोहरे में सांस न लें। उस आदमी की बात मानकर वह दोनों अपने आप को बचाने के लिए एक घर में घुस जाते हैं। अंदर आकर वह घर की तलाशी लेते हैं। रांडेल फोन पे बात करने की कोशिश करता है, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है। तभी एमिली टूटी में से निकल रहे पानी को देखती है,
तो वह पाती है कि पानी की बनावट अब बिल्कुल अलग है। तभी उन्हें टीवी दिखाई देता है। एमिली टीवी को ऑन करती है। उसे हर चैनल पर एक आपातकालीन चेतावनी दिखाई देती है और एक रेडियो प्रसारण से पता चलता है कि सूक्ष्म जीव जो पानी के नीचे की चट्टानों में संरक्षित थे, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऊपर आ गए हैं। फिर एमिली रांडेल से कहती है कि उन्हें सुबह तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, पर रांडेल कहता है अब वह नहीं बचेंगे, वह मर जाएंगे। एमिली तब तहखाने में जाती है, स्कूबा डाइविंग के लिए ऑक्सीजन टैंक ढूंढती है और निष्कर्ष निकालती है कि वे सुरक्षित हवा में सांस लेने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। तभी उसे एक आवाज आती है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो एक भयानक रूप से परिवर्तित व्यक्ति एक लाश को खा रहा होता है। ये देख वह बहुत डर जाती है और ऊपर की तरफ भागती है। ऊपर आकर उसे पता चलता है कि रांडेल संक्रमण का शिकार हो गया है। ये देखकर रोते हुए वह उसे मार देती है। एक कार की चाबियां ढूंढकर वह गाड़ी चलाती है, लेकिन कोहरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वह एक पेड़ से टकरा जाती है। वह कार से लड़खड़ाते हुए बाहर गिर जाती है और वहीं लेटी रहती है। फिर वह कोहरे में सांस लेने के कारण पानी में रोगाणुओं के बारे में हल्लुसिनेट करती है। अगली सुबह समुद्र तट पर लेटे हुए वह खुद से कहती है कि डरो मत, क्योंकि संक्रमण अपना कोर्स पूरा कर रहा है। तभी एक लहर उसके शरीर को घेर लेती है और उसे समुद्र में खींच ले जाती है।